हेलो एवरीवन। पिछले दिनों मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कहीं पढ़ी कि दुनिया जो जो चीजें इस्तेमाल करती है उनमें से जो कुछ भी खेतों में नहीं उगता मोस्टली अल्टीमेटली माइंस यानी खदानों में से आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आयरन, कोल, बॉक्साइट, कॉपर, बाकी सारे मेटल्स, केमिकल्स। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 100, 500 या हजार नहीं, 33,000 माइंस यानी खदानें हैं। और ये तो सिर्फ वो हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। छुप-छुप कर चल रही माइन्स तो न जाने कितनी होंगी। हर साल पूरी दुनिया में 90 बिलियन टन्स माइनिंग की जाती है। यानी 9,000 करोड़ टन धरती खोद दी जाती है हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए। इनमें ओपन पिट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग दोनों शामिल हैं। 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पृथ्वी पर सिर्फ माइनिंग, खुदाई के काम से जुड़े हैं। और 24 घंटों में से किसी भी समय 5 से 10 लाख लोग पूरी दुनिया में धरती के नीचे होते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए। ओपन पिट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है हवा का, ऑक्सीजन का। अंडरग्राउंड माइनिंग टनल्स में ना केवल ऑक्सीजन कम होती है, जो लगातार मजदूरों के सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती रहती है, उससे भी ज्यादा खतरा होता है दूसरी टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस से जो अंडरग्राउंड पाई जाती हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस ना केवल जहरीली होती हैं, बल्कि एक्सप्लोसिव और कंबस्टिबल भी। और इनमें से कुछ तो कलरलेस, ओडोरलेस होती हैं, यानी उनका ना कोई रंग होता है, ना स्मेल। अगर उनके होने का पता जल्दी ना चले, तो तभी पता चलेगा जब एक के बाद एक माइनर बेहोश होने लगेंगे, गिरने लगेंगे, या कोई धमाका या फायर इंसिडेंस होगा। अनगिनत बार ऐसा हो चुका है। ऐसी हजार्डस टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस का पता लगाने के लिए आज गैस डिटेक्टर्स होते हैं, नोज डिटेक्टर मास्क होते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं था। दशकों, डेकेड्स तक इन इक्विपमेंट्स के बिना अंडरग्राउंड माइनिंग होती रही। भयंकर हादसे होते रहे, पर फॉर्चुनेटली उतने नहीं जितने हो सकते थे। आप कहेंगे वो कैसे? एक चिड़िया की वजह से। एक छोटी सी चिड़िया, बस कुछ इंच की, अफ्रीकन प्रजाति की, चटक पीले हरे रंग के पंखों वाली। इजंट इट सरप्राइजिंग? इस चिड़िया की एक खासियत थी। इसकी एनाटॉमी ऐसी थी कि इसमें अपने भीतर सांस लेते छोड़ते समय डबल हवा भरने की कैपेसिटी थी। सांस लेते समय तो यह हवा इनहेल यानी भीतर खींचती ही थी, सांस छोड़ते समय भी यह हवा खींच सकती थी। ब्रिटिश फिजिशियन और फिजिसिस्ट जॉन स्कॉट हाल्डेन, जिन्हें फादर ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी भी माना जाता है, उन्होंने 1911 के आसपास इस चिड़िया की इस खास खूबी को अंडरग्राउंड माइनर्स की जान बचाने के लिए प्रयोग करने की सलाह दी, और ऐसा ही किया गया। 1911 से 1986 तक लगभग 75 साल उस चिड़िया का, जिसका नाम था कैनरी, उसका इस्तेमाल किया गया अंडरग्राउंड माइंस में एज गैस डिटेक्टर। चूंकि ये चिड़िया अपने भीतर डबल हवा भर लेती थी, तो अगर हवा में ऑक्सीजन कम होगी, टॉक्सिक गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, तो इस चिड़िया यानी कैनरी पर सबसे पहले असर दिखेगा। इस चिड़िया यानी कैनरी की एक खास खूबी और थी। ये कोयल की तरह बहुत सुरीला गाती थी। इसलिए जब भी खदानों में पिंजरे में बंद साथ लाई गई ये चिड़िया कैनरी गाना बंद कर देती थी, तुरंत खदानों को खाली कर दिया जाता था। मजदूर बाहर निकल जाते थे, समझ जाते थे कि हवा जहरीली हो गई है। नो डाउट ये एक क्रूर इस्तेमाल था किसी जीव का, पर हकीकत है कि ऐसा किया जाता रहा दशकों तक। एक एक चिड़िया ने लाखों जिंदगियां बचाई। 20वीं शताब्दी की कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिसमें शिफ्ट से सही सलामत लौटते माइनर्स अपने हाथ में एक पिंजरा उठाए हैं, जिसमें एक नन्ही सी कैनरी खेल रही है, खुली हवा में सांस ले रही है, अगली शिफ्ट में फिर अंडरग्राउंड जाने से पहले। कैनरी ऑफ द कोल माइन के नाम से प्रसिद्ध इस चिड़िया के जिक्र से उस समय का और उन जगहों का साहित्य और इतिहास भरा पड़ा है। आप कहेंगे आज मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? वेल, वो इसलिए क्योंकि एक और चिड़िया है जो हमारे पास रहती है, हम सबके पास। इनफैक्ट वो भी वही कैनरी है, छोटी सी, चटक रंगों वाले पंखों की, सुरीला गाने वाली। बस फर्क इतना है कि वो खदानों में नहीं, हमारे दिल में,
हमारी फीलिंग्स में रहती है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है जब भी हम अपनी लाइफ की खदानों में उतरते हैं, रोजमर्रा के संघर्ष की खदानों में, विपरीत परिस्थितियों में, जहां अपने मानसिक स्वास्थ्य का हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लाइफ की मेजॉरिटी ऐसी परिस्थितियों में भी जहां हमारा मन नहीं मानता, सेल्फ रिस्पेक्ट कंफर्टेबल नहीं है, दिल खुश नहीं है, घुटन होती है, हम सब कुछ सहकर अपने फर्ज की ड्यूटी की शिफ्ट पर शिफ्ट लगाते रहते हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ माइनर की तरह। उस सब के दौरान भी हमारे दिल के पिंजरे की वो नन्ही सी कैनरी ऑफ द सोल, आत्मा की चिड़िया गाती रहती है, हमें हौसला देती है। पर कभी कभार स्थिति ऐसी हो जाती है जब वो खुशी की चिड़िया, कैनरी ऑफ द सोल, गाना बंद कर देती है। उसका गाना बंद करना इस बात का सूचक है कि अब उस वर्किंग, लिविंग एनवायरनमेंट की हवा टॉक्सिक हो गई है। जीवन की कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन बढ़ गई है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम उस मानसिक खदान से, उस चिड़िया समेत तुरंत बाहर निकल जाएं और बाकियों को भी रेस्क्यू करें। घर में हमारा कोई इंतजार कर रहा है, हमारे समेत। जब भी आपको लगे कि आपके मन, आपकी आत्मा, आपकी खुशी की भीतरी नन्ही चिड़िया मरने को है, आपको उसका गाना सुनना बंद हो जाए, तुरंत उसे बचाइए, खुद को बचाइए। आज के अधिकांश कॉर्पोरेट सेक्टर की, वर्क प्लेसेस की, पॉलिटिकल सोशल स्पेस की आबो हवा पिछली शताब्दी की खदानों से भी बदतर होती जा रही है। बहुत कम जगह ऐसी बची हैं जहां प्रोग्रेसिव, हेल्दी, एनकरेजिंग, फेयर, ऑनेस्ट, इंक्लूसिव, अंडरस्टैंडिंग हवा है। आए दिन खबरें पढ़ने को मिल रही हैं कि सिविल सर्वेंट्स ने टॉक्सिक एनवायरनमेंट के चलते जीवन समाप्त कर लिया। एक बहुत बड़े नेशनलाइज्ड बैंक के ऑफिसर्स ने सुसाइड कर लिया, ऐसी खबरें पढ़ने को मिली रिसेंटली। कईयों ने रिजाइन कर दिया है। स्टूडेंट्स से लेकर इनकम्पैटिबल मैरिजेस तक, होम्स, नेबरहुड से लेकर बिजनेसेस, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट्स तक, डिप्रेशन एंड मेंटल प्रेशर हैज assumed epidemic proportions वर्ल्ड ओवर। जब तक इन खदानों के वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ ना हो, इन सब का बंद हो जाना बेहतर। नहीं तो आप वहां से निकलिए। खदानों के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। भले लोहा कोयला कम है, पर खाने को भोजन काफी है। चिड़िया बचेगी तो गाना गा ही लेगी। According to World Health Organization's 2019 report, 970 million people globally were living with a mental disorder, with anxiety, depression, यानी पूरी इंसानियत का 7वां हिस्सा। अगर इन सबकी फैमिलीज पर इसका इफेक्ट देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बचा। वरना सोचिए क्यों जरूरत पड़ रही है हैप्पीनेस इंडेक्स स्टडीज की। वी हैव जस्ट वन लाइफ। मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, डिग्निटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस हैज टेकन अ बिग हिट। ऐसे में इंसान को सिर्फ वो नन्ही चिड़िया बचा सकती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।